वेलकम टू रामबान। मैं हूं आपका होस्ट उमेश शिकारा और आज हम बात करेंगे एब्स की। एक ऐसी मसल जो हर जिम गोअर की ज़रूरत है, एक हिसाब से जो हर कोई बनाना चाहता है, जो खूबसूरती की निशानी है। और खूबसूरती से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर वो फिटनेस की निशानी बन जाती है। इफ़ यू हैव एब्स यू आर कंसिडर्ड फिट and it's a wrong notion, and I'll explain to you why. And I'll also explain to you why chasing abs can be unhealthy. As someone who has maintained and retained abs for over 10 years or maybe around 15 years, eating normal home cooked food, eating desserts, drinking, just living normal life, I'm someone who can tell you the repercussions of chasing abs. और या कैसे करना चाहिए या हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एब्स के बारे में। पहली बात तो ये एक मसल है, उस मसल का नाम है रेक्टस एब्डोमिनस। उस मसल का काम क्या है? हर मसल का कोई ना कोई काम होता है। तो इसका जो ये मसल है, इसका काम है हमें आगे फॉरवर्ड बेंड करना। बस जब भी आप फॉरवर्ड बेंड होगे, नीचे से कुछ उठा रहे हो, झुक के उठा रहे हो, वो रेक्टस एब्डोमिनस का काम है, माने एब्स का काम है। अब इस मसल में घुसने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों इसको बनाना या दिखाना इतना मुश्किल है। क्योंकि जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर्स हैं, सबसे ज्यादा हमारे फैट स्टोर्स कहाँ हैं? फैट स्टोर्स माने आप फैट एल्मिराज मान सकते हैं, फैट डिपो बोलते हैं उसे। तो हर इंसान की बॉडी में फैट डिपो होते हैं, फैट एल्मिराज होती हैं। किसी इंसान में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं, होती सबको है। और एक कॉमन फैक्टर बिटवीन मेन एंड विमेन एंड अक्रॉस एज ग्रुप्स इज कि सबसे ज़्यादा हमारे फैट स्टोर्स एब्डोमिनल एरिया में होते हैं, पेट के आसपास। तो अब आप समझिए कि जब मेरा वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम फैट स्टोरेज है, और इंसिडेंटली वो एक ऐसा एरिया है जहां से फैट सबसे लास्ट में जाएगा, तो इसीलिए एब्स को दिखाना या बनाना एक चैलेंजिंग टास्क है। कैसे? इसको समझते हैं कि हमारी बॉडी में ऑन एन एवरेज आपको क्या लगता है कि किसी भी इंसान को, आप अपने कलीग को देखिए, अपनी फैमिली में देखिए, किसी को कितना फैट कैरी कर रहे होंगे वो। आप सरप्राइज हो जाएंगे जब मैं आपको नंबर्स बताऊंगा। तो उनका फैट परसेंटेज किसी भी एक नॉर्मल एवरेज इंसान का इंडिया में 25% से लेके 40% तक कहीं पर भी हो सकता है। और जो 25% पे हैं वो मोटे की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें कोई मोटा नहीं बोलता है। तो यू कैन इमेजिन कि इवन एट 25% यू कैन जस्ट बी हेल्दी, नॉट लीन ऑफ कोर्स, बट हेल्दी, एंड यू कैन लुक हेल्दी। और एब्स कितने पे दिखती हैं? 8% और अंडर 8%। अब आप समझिए, अगर आप 25% फैट पर हैं, जो कि आप फिट वाले में बोल रहा हूं, जो फिट है, मे बी 20%, लेट्स ब्रिंग इट डाउन। अगर आप 20 से 25% फैट पर हैं, आपका टोटल फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में 20 से 25% है, तो आप दिखने में हेल्दी हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन विद यू। बट अब आप एब्स बनाना चाहते हैं, तो क्या वो एब्स लगातार एक्सरसाइज करने से बन सकती हैं? एब्स की एक्सरसाइज करने से बन सकती है? नहीं। क्यों नहीं? अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि अगर आप मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो जो मसल का स्ट्रक्चर है, वो जो क्यूब्स है मसल की, वो एक लिमिट तक तो बना सकते हो, लेकिन उसके चारों तरफ फैट स्टोर्स हैं, उसके ऊपर फैट है। तो जब तक वो फैट नहीं कम होगा या जाएगा, वो दिखेंगी कैसे, रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिग यू मेक इट। Yes, if you keep exercising, तो मोटापे में भी एब्स दिखती हैं, बट यू डोंट वांट टू फ्लॉन्ट देम, वुड यू? अच्छी नहीं लगती हैं, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ फैट अराउंड। किसी गरीब आदमी को देखिए आप, रिक्शा चलाने वाले को या मजदूर को, उनकी एब्स दिखती हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट। उन बेचारों को खाना नहीं मिलता है उतना कि वो फैट ऐड कर पाए, तो उनका कैलोरी बर्न उनके कैलोरी इन से ज्यादा है। कैलोरी आउट इज मोर देन कैलोरी इन, एंड देयरफॉर दे डू नॉट ऐड फैट। And when they do not have any fat, or they do not add fat, then their abs show up, because at the end of the day it's a muscle. किसी भी स्किनी आदमी को आप देख लीजिए, क्या होता है अगर आपका बिल्कुल फैट खत्म हो जाता है, आप कभी
किसी कोई हंगर स्ट्राइक पे जाता है लंबी, आप उनको जब वो हंगर स्ट्राइक खत्म करते हैं तो आप उनको देखिए कि उनका स्ट्रक्चर नजर आता है। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर मसल भी नजर आती हैं, बट यू डू नॉट कॉल दैट पर्सन हेल्दी, बिकॉज वो मसल मास भी गिर चुका है और वो स्केलेटल दिखता है, वो स्केलेटल हमारी बोन्स दिखती हैं, इसीलिए हेल्दी नहीं है। और यही गरीब आदमी के साथ है, उनकी भी हमें बोन्स दिखती है, इसलिए हमें उन्हें हेल्दी नहीं मानता, बट एब्स दिखती है एज फार एज एब्स आर कंसर्न। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि एब्स का दिखना इज नॉट नेसेसरीली हेल्दी, वो वीकनेस का भी निशानी है। और यहीं पर मैं आऊंगा कि वाई चेजिंग एब्स इज अनहेल्दी। व्हाट इज अ गुड परसेंटेज ऑफ फैट एज पर साइंस? साइंस ये मानती है, और तकरीबन काफी एक्सपर्ट्स ने बोला है कि अप टू 20% फैट इज कंसिडर्ड हेल्दी। और उससे पहले भी एक बात समझते हैं कि फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, हम फैट को जीरो नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे, वी विल डाई इफ वी डोंट हैव फैट। अब सवाल ये उठता है कि यार क्या परसेंटेज हेल्दी है? तो जो हेल्दी परसेंटेज मानी जाती है उसका मिनिमम जो है वो 8 से 10% है, कि आपको 8 से 10% फैट आपकी बॉडी में होना चाहिए। और कहां तक होना चाहिए? साइंस कहती है 20% तक आप हेल्दी हैं। मैं लेवरेज लेता हूं बिकॉज आई एम एन इंडियन एंड आई नो इंडियन डाइट कैन मेक यू स्लाइटली फैटी और बल्क अप, नॉट इन अ बैड वे बट बल्क अप। तो मैं ये कहूंगा 25% तक। तो अगर मान लो आपकी ब्रैकेट 8% से लेके 25% तक हेल्दी की है, आप उस ब्रैकेट में कहीं पे भी हैं, तो आप हेल्दी रह सकते हैं, यू कैन स्टे हेल्दी, and you in all likelihood you are healthy from inside. It's very difficult to say because health is defined by many multiple parameters. सिर्फ मसल से और एब से हेल्थ नहीं होती है, दैट इज अ मिस्टेक लॉट ऑफ पीपल डू इन थिंकिंग अबाउट इट। तो अगर फैट परसेंटेज मेरा 8 से 20 या 25% तक हेल्दी है, तो एब्स कितने पे आ रही हैं? तो एब्स 8% पे दिखनी शुरू हो जाती हैं। और जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो एक्सट्रीम चले जाते हैं, जिनकी एब्स बहुत शार्प दिखती हैं और बनी हुई और बिल्कुल भी फैट नहीं दिखता है, वो 5% तक चले जाते हैं, 4 से 5% तक बॉडी बिल्डर्स। एथलीट्स प्रोबेबली वुड स्टे अराउंड 7 to 8%। अब बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स को हम साइड में करते हैं बिकॉज उनका काम है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में है, वो अलग सिचुएशन है। नॉर्मल पब्लिक की बात करते हैं, ऑफिस जाना है, काम करना है, बच्चे संभालने हैं, घर है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट आई वॉन्ट टू स्टे फिट। अब यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती है कि जब आप बनिस्बत के फिटनेस को चेज करने के आप एब्स के को चेज करते हैं, और ये मेन एंड विमेन ये दोनों में प्रॉब्लम है, बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड विमेन ऑल्सो एंड देयर कंसर्न इज वेस्ट। तो उनका वो एब्स नहीं बोलती है कि मुझे एब्स चाहिए, पर उनकी कंसर्न है कि मेरी वेस्ट लाइन छोटी हो जाए सो दैट आई कैन फिट इनटू माय ड्रेसेस, व्हिच इज ऑलराइट। बट वेस्ट लाइन छोटा होना या पतला होना इज सेम एज सेइंग आई वांट एब्स। अब एब्स आएंगी कैसे अगर आप 20% फैट पे हैं? इसको समझते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर वी गो रॉन्ग। अब आप मान लो, पहली बात तो आप 30-35% फैट पे हो, तो आपका पहला एम क्या होना चाहिए? एब्स होनी चाहिए आपका पहला एम, या आपका पहला एम होना चाहिए कि यार मैं 20% फैट पे ले आऊं उसको? ऑफ कोर्स 20% फैट पे लाएंगे आप, वो तो 8 पे आ रहा है एब्स, तो उसको छोड़ दीजिए, वो बहुत दूर है, बहुत दूर है अभी। तो अगर आपका फैट परसेंटेज 25, 30, 35, 40 जहां पर भी हैं, तो आपका पहला एफर्ट होना चाहिए जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, वेट लॉस नहीं होना चाहिए आपका फैट लॉस एक एफर्ट होना चाहिए सबसे पहले। और फैट लॉस के बाद आपका ये एम होना चाहिए कि फैट परसेंटेज मेरा बॉडी में कितना है और मैं उसको 20% तक ले आऊं। दैट शुड बी योर फर्स्ट एम। इवन इफ यू आर एट 25 and you want to become healthier, even then you should be aiming at 20% first and not 8%. आप समझ रहे हैं? तो अगर आप 20% की रेंज में आ गए तो आप हेल्दी हो गए, नंबर 1। नंबर 2, अब एक्सक्यूज मी, अब सवाल ये उठता है कि मैं हेल्दी रेंज में तो आ गया,
बट अब मैं एब्स कैसे बनाऊं, मुझे तो एब्स चाहिए, मुझे मुझे शौक है, मुझे मुझे अच्छा दिखना है। पहली बात तो ये बहुत एक आयरॉनिकल है कि वो एब्स ऐसी मसल है जो दिखती नहीं है कपड़ों में। तो बेसिकली आप बनाते हो उसको किसके लिए, एक फोटो शूट के लिए, राइट? कभी कभी फोटो खींच लो बस, उसके लिए मेहनत देखिए अब आप कितनी करते हैं इसको समझते हैं। आप मान लो 20% फैट पर हैं और आपको एब्स चेज करनी है, या आप यू आर अ गर्ल, you are at 20% fat, and between, before I go further, women on in general would have anywhere between and about 25% fat. उनका पक्का 99% of the cases or 99.5% of the cases they will be about 25% fat. तो उनके लिए तो और ज़रूरी है कि पहले आप एम करिए कि 20% पे आ जाइए। अब आप 20% पे आ गए सपोजली, और ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ एज समवन जिसने ज़िंदगी को जिया है और जिसने घर का खाना खा के, मीठा खा के, नमकीन खा के एब्स को मेंटेन किया है 10-12 साल 14 साल। और उसमें भी मैं बताऊंगा कि कहाँ आके मुझे भी प्रॉब्लम आती है। तो अब आप 20% फैट पे हैं और आपको एब्स लानी है या आपको आपकी वेस्ट लाइन कम करनी है, तो क्या तरीका है आप सोच के देखिए। आप एक्सरसाइज ज़्यादा करना शुरू कर देंगे तो आप फैट ज़्यादा बर्न करेंगे? द आंसर इज नो। ये सरप्राइजिंग है बहुत लोगों के लिए, बट प्लीज़ आप जानिए कि एक्सरसाइज का हमारा एक कोटा है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं जनरल, इफ़ आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर और इफ़ आई एम नॉट ट्रेनिंग हार्ड, अगर मैं जनरली आपकी तरह जिम में एक्सरसाइज करता हूँ जैसे जो मैं करता हूँ लिटरली, तो मेरा बर्न टोटल और आपके बर्न में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 20, 30, 40 कैलोरीज का फर्क हो गया, और वो 20, 30, 40, 50 कैलोरीज मुझे 8% या 9% फैट पे नहीं रख रही है। आई एम नॉट एट 9% फैट और आई एम नॉट कैरिंग एब्स बिकॉज आई एम बर्निंग 50 कैलोरीज मोर देन यू इन एक्सरसाइजिंग। नो, एज यू कैन अंडरस्टैंड इट विल हैव नो इम्पैक्ट व्हाटसोएवर। क्यों? क्योंकि 7000 कैलोरी से 1 किलो बनता है। तो आप समझ सकते हैं वो इक्वेशन में घुसिए ही मत आप। सेकेंड, अब आप कहते हैं कि यार मैं खाना ठीक खा रही हूँ या खा रहा हूँ और मैं एक्सरसाइज भी रेगुलर कर रहा हूँ, पर यार मैं 20% पे ही रहता हूँ, 18 पे आ जाता हूँ, बट मैं 8 पे तो नहीं आ सकता। आई कैन नॉट कट डाउन दिस साइड वाला फैट जो होता है, जो सबके लिए प्रॉब्लम है कि यार ये साइड से फैट किसी तरह चला जाए या पेट से चला जाए। Now people don't realize that when you are at 20% fat, you are actually living a good healthy life. How? Because A, you are in the bracket which is safe health wise, fat wise and health wise, तो आप उस ब्रैकेट में हैं। सेकेंडली आप उस ब्रैकेट में इसीलिए है क्योंकि आप ठीक खा रहे हैं, आप ज्यादा नहीं खा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एनीबडी हु इज एट 20% और अंडर 20% ऑफ फैट is actually eating well and healthy. He's not eating more. They're not eating more. They're not overfeeding. And they are not eating junk. Guaranteed. आप किसी को भी देख लीजिए, वो लीन केसेस को छोड़ दीजिए, एक तो जो 1% आधा परसेंट जो मिलते हैं आपको, बट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन विल फॉल इनटू दैट। तो फिर अब मैं कम कहाँ से करूँ? That becomes the question, right? So let's figure out how do we get there and why getting there is a problem. तो कैसे कम ला सकते हैं? एक्सरसाइज से आप ज्यादा बर्न नहीं कर सकते, खाना आप ठीक खा रहे हैं, व्हाट टू डू? तो ये मेरी स्टडी रही है। और एक चीज जो मेरे को जानने वाले भी हैं और मेरे एथलीट्स भी हैं और जो मुझे अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, रहते हैं मेरे साथ टूर्स पे और उस पर, वो एक चीज जानते हैं और उस चीज पे वो काफी हैरान भी होते हैं कि आई ईट नॉर्मल फूड। और ये सवाल मेरे आगे बहुत बार आता है कि सर आप सब कुछ नॉर्मल खाते हो, आप मीठा तक खाते हो, तो आपकी एब्स कैसे हैं? हाउ डू यू मेंटेन लेट्स से 9% फैट? ये कैसे हो सकता है? और हम मीठा खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं या हमारी एब्स नहीं आ रही हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज इट? तो जब कैलोरी बर्न के विषय में आते हैं हम, तो कैलोरीज आर बर्न्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन आवर बॉडी एंड वेरी डिफरेंटली। तो जो एक्सरसाइज कोशेंट है वो सिर्फ एक कोशेंट है कि
हम एक्सरसाइज के ज़रिए अपनी पूरी बॉडी, पूरी एनर्जी बर्न का एक एक्स अमाउंट बर्न कर सकते हैं, राइट? उसको बढ़ा सकते हैं ऑफ कोर्स, जैसे बॉडी बिल्डर्स करते हैं या एथलीट्स करते हैं। लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में जहां आपको 1 घंटा मिलता है एक्सरसाइज करने का और उसके बाद आप अपनी रूटीन लाइफ को फॉलो करते हैं, जहां आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी आपका जीवन है उस हिसाब से आप चलते हैं, वहाँ पर ये इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। बिकॉज नाउ यू से दैट लिसन, आई एम गिविंग 1 hour इन द जिम and I am training well and I am eating well and nutritionally I am well equipped, पर मैं 20% से कम नहीं आ पा रहा हूँ। यू आर स्टक देयर। अब जब आप एब्स बनाने की उसमें आते हैं कि यार मुझे एब्स बनानी है, तो सबसे पहले इंसान खाना छोड़ता है, विच इज़ माई बिगेस्ट वरी। मैं 10 साल से 12 साल से जब से मैंने ये फील्ड में पढ़ना शुरू किया है, मेरा एक एम रहा है एंड इट्स एज ओल्ड एज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि यार मैं एक ऐसी हेल्थ मेंटेन करना चाहता हूँ नॉर्मल खाना खा के, जो जिसके लिए मुझे कोई डाइट ना करनी पड़े, और मेरा वो जो भी मेरा वो स्ट्रक्चर होगा मैं उसको मेंटेन कर पाऊँ वही खाते खाते। और ऑफ कोर्स वही खाने खाने का मतलब है कि कई बार बदतमीजियां भी होती हैं, एक्सक्यूज मी, ज़्यादा खाते हो, मीठा खाते हो, पार्टीज है, सब कुछ है, वो चलती रहेंगी लाइफ में, क्योंकि वो लाइफ है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। यू कैन नॉट लॉक योर सेल्फ इन वन रूम एंड से मैं एक्सरसाइज करूंगा और मैं बॉइल्ड फूड खाऊंगा, तो वो नहीं चलेगा, राइट? तो इसीलिए मैं जब खाना लोग छोड़ते हैं या अपनी मील स्किप करना शुरू करते हैं, मैं उसके फेवर में इसलिए नहीं हूं बिकॉज इट इज़ अनहेल्दी। आई टेल यू व्हाई इट इज़ अनहेल्दी। आप समझिए कि आप मान लो एक एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज खा रहे हैं और आपका 20% फैट है, आप हेल्दी हैं, आप एक्सरसाइज अच्छा करते हैं, यू आर फीलिंग वेल, यू आर स्लीपिंग वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन। जब आप अब अपने ऑफिस की लाइफ को चलते चलते आप एब्स लाना चाहते हैं, तो द मोस्ट सिंपलेस्ट सोल्यूशन, एवरी डाइटिशियन, चाहे वो सेलिब्रिटी डाइटिशियन है, वो क्या करते हैं? दे कट डाउन ऑन योर कैलोरीज। अब वो मेरा सवाल, मेरा वरी ये है कि आपने आज तो कट डाउन कर दिया, पर कब तक चलेगा? आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया मान लो, या आपने डिनर स्किप कर दिया, कब तक? आप किसी तरह ना करते हुए भी चलो आप कम ले आए, आप 10% फैट पे आ गए, फिर आप 8% पे आ गए, आपको टाइम लगा। पहली बात तो टाइम बहुत लगता है, 20% से 8% पे फैट लाने में आपको बहुत लंबा टाइम लगता है। आप उसको छोटा स्पैन मत मानो, मिनिमम 6 months आई वुड से। और आप नॉर्मल ऑफिस गोइंग के लिए इट कुड बी ए ईयर, तो इतनी लंबी कमिटमेंट है वो। तो आप ले भी आए, जैसे ही आपने वो खाना खाना दोबारा शुरू किया, इट पाइल्स अप अगेन। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बॉडी बिल्डर्स, एज यू कैन सी, कोई भी स्पोर्ट्समैन जो हार्ड कोर ट्रेनिंग करते हैं, जैसे ही ट्रेनिंग छोड़ते हैं उनका फैट वापस आ जाता है, एंड दैट इज माई बिगेस्ट वरी एंड प्रॉब्लम, बिकॉज दैट फैट दैट दे गेन इज नॉट हेल्दी। ये कोई वो मशीन नहीं है हमारी कि यार मैं पीरियोडिकली मैं 8% पे हूँ, मैं उसको 45% पे ले आया और फिर मैं 8 पे ले गया और फिर 45 पे ले गया। ऐसे नहीं चल सकता है, एंड दैट इज वाई बॉडी बिल्डर्स डू नॉट हैव अ हेल्दी लाइफ इन ओल्ड एज। आप देख सकते हैं चारों तरफ। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है, हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, बड़ी मुश्किल से अडेप्ट करती है उस सिस्टम को, और उसके चलते चलते अगर हम कहाँ जहाँ तक पहुँच पाएँ, हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि यार मैं हेल्दी खाता खाता जहाँ तक पहुँच सकता हूँ वहाँ तक पहुँचूँगा। जैसे ही मैंने मील स्किप की या और उबला हुआ खाना शुरू किया, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। आपका शूट है, आप कोई कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम है आपका जिसमें आपको एब्स की ज़रूरत है, आप करिए प्लीज़, कोई मुझे उससे आपत्ति नहीं है कोई, और फिर आप वापस नॉर्मल पे आ जाइए। प्रॉब्लम ये है कि इंसान ऐसी जगह फंस जाता है जहां वो आ तो गया, अब निकलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इज लाइकिंग इट, पीपल आर लाइकिंग इट, कि हाँ यार बिल्कुल शेप में है, तो वो करते रहते हैं। अब वो उन्होंने ओवरऑल कैलोरीज अपनी कम कर दी हैं, तो बढ़ाएंगे कब फिर वो? और फिर जब वो इवेंचुअली बढ़ाना सबको पड़ता है, बिकॉज लाइफ इज वेरी लॉन्ग, लाइफ इज नॉट 1 month 6 months 1 year, लाइफ इज ईयर्स डेकेड्स।
तो ऐसे नहीं चल सकता। तो जब वो बढ़ाते हैं तो वापस फैट आ जाता है। मैं आपको एक अपनी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ जो आपको शायद ये चीज़ समझा पाए। मैं तकरीबन 12-14% के आसपास रहता था बहुत सालों से। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको मैं 10%, 10-11% पे लाया और करते करते आज मैं 9% पे हूँ। अब क्या मैं 5% पे आ सकता हूँ? क्या मैं अपनी एप्स को बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ लाइक बॉडी बिल्डर्स? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, गिव मी अ मंथ। पर कैसे करूंगा मैं उसको? अगर मुझे करना होगा तो मुझे मीठा छोड़ना पड़ेगा एंड आई विल ब्रिंग डाउन माई फैट, इजी। और मैं करता हूं कभी कभी तो, बट क्या मैं मीठा परमानेंटली छोड़ सकता हूं? नो। मैं फिर खाऊंगा और फिर हो सकता है मैं 9% पे ना आऊं, मैं फिर सीधा 11% पे जाऊं। बिकॉज व्हेन फैट स्टार्ट्स क्लाइंबिंग ऑन यू, it doesn't know where to stop. Your body gets adapted to adding fat, to depositing fat. तो वो एक कैवियाट है उसके अंदर। तो इसीलिए मैं क्या कोशिश करता हूं कि यार मैं 9% पे हूं, इस 9% से मैं किसी तरह 7% पे ले आऊं और यही खाते खाते। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कैलोरी बर्न बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं प्रोफेशनल हूं, ये मेरा फील्ड है, आई एम अ मास्टर ऑफ एक्सरसाइजिंग, तो मेरे लिए वो सोचना पॉसिबल है और मैं कर सकता हूं। एंड आई डोंट गो टू ऑफिस, सो आई कंसल्ट। तो मेरी लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं रिलैक्स रिकवर भी कर सकता हूं अपने आप को अप्रोप्रिएटली और ट्रेन भी अप्रोप्रिएटली कर सकता हूं और मैं वहां पे आ सकता हूं। बट एक नॉर्मल इंसान के लिए वहीं पर पहुंचना बिना किसी एक्सपर्टीज के बहुत मुश्किल है। तो जब आप एब्स की तरफ चेज करते हैं और आपको एब्स बनानी है या आपको वेस्ट लाइन कम करनी है, तो आप समझिए कि मेरी एडवाइस ये होगी कि अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ रिक्वायरमेंट वर्क वाइज, आप शूट करते हैं, आप फिल्म्स में हैं, आप कुछ और करते हैं, यू शुड नॉट बी रियली गेटिंग वरीड अबाउट एब्स। आपको एब्स की वरी होनी नहीं चाहिए। आपको वरी ये होनी चाहिए कि यार मैं 20% फैट पे हूँ, अगर मैं ये खाना छोड़ दूँ, थोड़ा मैं मीठा लेता हूँ, इसको छोड़ के देखता हूँ, या मैं थोड़ा यहाँ लेके देखता हूँ, हो सकता है इस स्नैक्स से कुछ हो रहा हो सकता है मैं इसके ब्रेकफास्ट में कुछ और लेना शुरू कर दूँ। अगर वो आप ट्राई करेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशंस, तो आप पक्का 20% से कम आ जाएंगे फैट पर। अब वो कहाँ आके रुकते हैं, ये आपका अपना इंडिविजुअल सेल्फ है। अगर आप मान लो 15% पे रुक गए तो ठीक है ना, कपड़े आ रहे हैं ना अच्छे, आप थिन लग रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग फैट, पर आप उस वेस्ट लाइन को खत्म करना, आई थिंक इज ट्रेजिक, बिकॉज वहां से आप अनहेल्दी होना शुरू करते हो। हम ये कैसे मान लेते हैं कि आज मैं 2000 कैलोरी खाता हूं और मैंने ब्रेकफास्ट करना छोड़ दिया और मैं 1500-1600 कैलोरीज पे आ गया, तो भी मैं वैसे ही हूं, उतनी जान है, सब कुछ उतना ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज गुड फॉर हेल्थ, बट ओनली व्हेन इट कम्स विद एज। जब आप एज का डिक्लाइन आपका शुरू होता है तो आपकी कैलोरी इनटेक अपने आप कम हो जाती है। आपने अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स देखा होगा कि उनकी जो डाइट है वो बात बहुत कम हो जाती है एज दे ग्रो ओल्डर। तो वहां तक तो वो हेल्दी है, इट्स कॉल्ड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, आपने कैलोरीज कम कर दी। लेकिन अब जवानी में 30-35 साल की उम्र में अगर आपने खाना छोड़ दिया तो वो एब्स भी बना भी दी तो कितने दिन रख पाओगे उन एब्स को? वेयर एज एट द सेम टाइम व्हेन आई डाइव इनटू माय केस स्टडीज, तो मेरे पास एक लाइव केस स्टडी ऐसी है जिसको मैंने ट्रेन किया और वो अब 4 महीने से 5 महीने से कोई ट्रेनिंग नहीं की उसने, उसकी एब्स चली गई, बट ही लुक्स हेल्दी। ही इज एट 20-25% फैट अगेन। He was at 8-9% fat and he rose to 20% fat, but he still looks fit. His muscles are still intact, his structure is beautiful. तो अब अगर वो 20% पे रहना चाहे तो even if he starts training today, he can maintain it at 20% fat. और उसको एब्स पे आने के लिए फिर टाइम लगेगा, ऑब्वियसली, बिकॉज इज गेन सो मच। तो ये होता है जब आप
जब आप या तो कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप आपने कुछ बहुत ज़्यादा खाना खाया, जो उसके केस में ट्रू है, और वहीं पे जो दूसरा स्टूडेंट था मेरा, वो उसने नहीं खाया, उसने सिर्फ घर का खाना और ये सब थोड़ा बहुत लड्डू वड्डू ये सब ऐड कर दिया, नॉर्मल लाइफ जीता है, ही इज फाइन, ही स्टिल हैज एब्स, मे बी नॉट दैट क्लियर, बट हाउ डज इट मैटर, ही मे बी एट 10-11% फैट। तो आप समझ रहे हैं। तो अब हम खत्म करते हैं इसको कि पहली बात तो एब्स चेज करना कोई बुरा नहीं है, बट इट कुड बी अनहेल्दी बिकॉज हम उसके चक्कर में खाना छोड़ देते हैं, विच इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज आपकी इस जिंदगी बहुत बड़ी है और आप उतने खाने के साथ अगर आप कमिट कर सकते हैं, जैसे फिल्म स्टार्स और कुछ कुछ लोग करते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप कहें नहीं नहीं मैं मीठा सारी जिंदगी नहीं खाऊंगा, ओके मत खाइए, आप उबले हुए पे आ जाइए। अगर आपको पसंद है, वेरी गुड, ब्रिलियंट, मेंटेन इट, बट नॉट लेस देन 8%, चाहे आपकी एब्स शार्प हैं या नहीं है, और वो पूरी शार्पनेस 5% पे आती है। दैट्स व्हाई इट इज अनहेल्दी, नंबर 1। नंबर 2, आपने जब खाना छोड़ा तो आपने कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनली भी डेफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है उसके, और आपके ट्रेनर भी अनफॉर्चुनेटली एक्सपर्ट नहीं है न्यूट्रिशन के। उन्हें भी सिर्फ न्यूट्रिशन के नाम पे प्रोटीन पता है और कुछ नहीं पता है, उन्हें वाइटामिन मिनरल्स का नहीं है ज्ञान। तो आपको जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको वो कमियां खलेंगी कहीं ना कहीं, आपके वाइटामिन और मिनरल्स और जो भी हार्मोनल पैनल्स, जो भी हिलेगा, फ्लक्चुएट करेगा, वो आपको दुखी करेगा। वाई? बिकॉज यू आर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट नाउ। वाई यू आर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट? बिकॉज यू वांटेड एब्स। इंस्टेड ऑफ looking at that way, how about you look at that I am at X% fat, let me bring down the fat first and let me feel कि मैं कहां पर healthy feel करता हूं। Maybe you feel healthiest at 20% और नहीं चाहिए आपको abs, but you look lean, अच्छे लग रहे हैं आप healthy हैं, आपकी muscles बड़ी हैं, तो उसमें कोई harm नहीं है, right? So the bottom line is that you want abs, go for it. You want abs at any cost, of course go for it, खाना छोड़ दो, ये कर दो, उबले हुए पे आ जाओ, but please understand that you will not be able to maintain those abs throughout your life as I do eating normal food. अगर आप नॉर्मल फूड के साथ एब्स को मेंटेन कर सकते हो, इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, बट दैट्स नॉट द केस इन majority of people unless you yourself is an expert. तो yes, abs बनाइए अगर आपको शौक है, बट उसके चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करें। So I'll finish this now. I hope this gives you new insight into abs और क्यों अच्छी हैं और क्यों बुरी हैं और कैसे हम उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं एब्स के, और क्या हो जाता है उसके बाद। तो बने रहिए रामबान के साथ। एंड वन रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। अगर आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा तो आई प्रॉमिस यू आई विल कीप कमिंग अप विद दिस गुड कंटेंट व्हिच विल एजुकेट यू in something that nobody has done before. So thank you very much.